आज बात करेंगे एक और चीज़ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे आपके लिए, और कुछ ऐसे थोड़ी देर में ये स्क्रीन पर होगा जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आज चर्चा कर रहे हैं उसकी जो कभी कभी जिस पर अटैक पड़ता है। आपको मालूम होगा किस पे अटैक पड़ता है। वो कभी कभी फेल भी हो जाता है, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, और कभी कभी वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। तब उसे कहते हैं इसको हार्ट अटैक आया है, या इसके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, इसका 99% ब्लॉकेज हो गया है। फिर कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया है। सो ढेर सारी चीज़ें जिसकी चर्चा करते हैं। आज उसी की बात करने जा रहे हैं, दैट योर हार्ट इज प्रेशियस। हम लोग ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। कितने लोग खाते हैं बीपी की गोली? किसी को मिला हुआ हो, हमको भी मिला हुआ है, हम भी खाते हैं। शर्मा ये नहीं, अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं तो शर्मा कोई बात नहीं। बाइबल सेज समथिंग अबाउट योर हार्ट। बाइबल आपके हृदय की बात करता है। हृदय की बहुत खास बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब यर्माया की किताब आप पढ़ेंगे तो इन द बुक ऑफ यर्माया इट सेज दैट लिखा है दिल तो ला इलाज है। क्या है? ला इलाज है। इसमें ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज है ही नहीं। ये इसके बारे में लिखा है, दिल तो सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा हीलेबाज और मक्कार है। उर्दू की बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। हिंदी की बाइबल में लिखा है कि ये तो धोखेबाज है, दिल धोखा देता है। तभी तो वो दिल दा मामला है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो बच्चा है। जी जरूर लगाना है उसमें। लिखने वाले ने इतनी मेहनत से उसमें जी लगाया, तुम हटा दो। बताओ, दिल गड़बड़ सड़बड़ करता रहता है, और दिल ही मेरा आपका मुझे खुदा से भी कई बार अलग कर देता है। कभी कभी आपका दिल नहीं कर रहा था खुदा की इबादत करने का, कभी आपका दिल नहीं कर रहा था कहीं जाने का, कहीं आपका दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करने का, क्योंकि आपका दिल खट्टा भी होता है। कभी कभी होता है ना दिल खट्टा। पता नहीं कैसे खट्टा पता लगता है। चख के देखा किसी ने? उसका रस निचोड़ा हो, दिखाया निकाला हो, दिल खट्टा है। दिल कड़वा भी होता है। किसी का दिल कड़वा हो जाता है। हमारा दिल कड़वा हो गया, हमारा दिल खट्टा हो गया। दिल में मिर्चा नहीं लगती, पता नहीं क्यों। ऐसे लिखा है, above all these guard your heart। above all these, जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा कह रहा अपने हृदय की हिफाजत कर, इसको गार्ड करो। इसको गार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड मीन्स व्हाट? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। सब चीजों से इसको क्या करो? बचा के रखो। हाथ में कुछ हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं कर रहा, कह रहा हाथ भी है, इंपॉर्टेंट है, बट अबव ऑल, more than your hand, more than your legs, more than your mind, what else, more than your eyes, all other things, he says more than, guard your heart, for everything you do flows from it. Everything flows from your heart, whether it is bad or good, it flows from your heart. बुरा या भला दोनों आपके हृदय से होता है। ये दिल का मामला है। सब कुछ दिल से ही होता है। इफ यू विल सीरियसली थिंक अबाउट इट, व्हाट द प्रोवर्ब्स से, सुलेमान जो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है, वो अपने नीति वचन में लिखते हुए कह रहा है, सबसे ज्यादा अपने दिल की हिफाजत कर। हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जिंदगी का मूल स्रोत वही है। उर्दू में लिखा है, क्योंकि जिंदगी का चश्मा वही है। यह जिंदगी का सर चश्मा आपके दिल से निकलता है। जिंदगी का मूल स्रोत मतलब क्या? व्हाट डज मीन?
थोड़ी देर इसकी चर्चा करें, थोड़ी देर इसके बारे में समझें, वो ज़िंदगी का मूल स्रोत क्या है जिसकी बातें कर रहा है। अगर आप याद करेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में इन द बुक ऑफ जॉन 4th चैप्टर में जब आप पहुंचेंगे तो यीशु मसीह की एक सामरी स्त्री से मुलाकात हुई थी, और यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से मुलाकात करके उससे थोड़ी देर बातचीत की थी। 4th अध्याय के 10वें पद में मिला था और मिल करके बात करने लगा, कहने लगा अगर तू जानती कि कोई तुझसे बातें कर रहा है वो कौन है तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे पीने को वो पानी देता जो तुझमें से फूट पड़ता, तुझमें से जिंदगी के लिए फूट पड़ता। अगर आप निकाल कर पढ़ें उसको, उस आयत को, तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, 4th अध्याय वहीं पे लिखा होगा बेटा, बिल्कुल सही है। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, हाँ, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, हाँ, तो तू उससे मांगती, तू मुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मैं तुझे कौन सा जल देता? जीवन का जल देता। आगे पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। कह रहा था अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता जो तेरे अंदर से बहता, फूट पड़ता, बहुतों के लिए आशीष का कारण होता। दैट कम्स इन योर हार्ट। यह जीवन का स्रोत है जिसकी बात कर रहा है, एंड जिसकी बात कर रहा है वही तो इटर्नल लाइफ की तरफ ले जाता है, अनंत जीवन की ओर वही ले जाता है। यीशु मसीह जिस जीवन की बात करता है वो 60 साल के जीवन की बात नहीं कर रहा, वो 80 साल के जीवन की बात भी नहीं कर रहा, इस दुनिया के जीवन की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह जब बात कर रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय में, जब आप पढ़ते हैं 3रा अध्याय 16वें पद से आगे पढ़ते हैं, 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो वो बात करता मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाए। तो जीवन पाए तो अभी क्या मरे हुए थे हम? मतलब जब यीशु मसीह की मुलाकात यूहन्ना से हुई तो यूहन्ना क्या डेड था? या यीशु मसीह की मुलाकात पतरस से हुई तो पतरस क्या डेड था? नहीं, पीटर वॉज अ लिविंग बीइंग, बट जीसस सेड आई केम विद दिस पर्पस दैट जब मैं आऊंगा तो दे विल रिसीव इटर्नल लाइफ। सो जीसस इज नॉट कंसर्न अबाउट योर दिस वर्ल्डली लाइफ। इस दिन की दुनिया के लिए, इस दुनिया के जीवन के बारे में यीशु मसीह बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। यीशु मसीह कंसर्न है मेरे आपके उस अनंत जीवन के विषय में, जिसके बारे में कई बार मैं और आप भूल गए हैं। परमेश्वर ने, आप कैसे पढ़ते हैं इसे? व्हेन यू रीड जॉन 3:16, हाउ यू रीड इट? वहाँ ऐसे लिखा है ना, जो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन कैसा वाला जीवन पाए? अनंत जीवन। वो अनंत जीवन की बात कर रहा है, और अनंत जीवन इस दुनिया का नहीं है। यहाँ तो 70, 80, 100 यह कह दिया, पर यह अनंत नहीं है। अनंत का मतलब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी गिनती नहीं होती। वो स्वर्ग के जीवन की बात कर रहा है जो सदा का जीवन है, और वो बात कर रहा है यहाँ तो तुम्हें दुख होता, तकलीफ होती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो कह रहा है यहाँ तो तुम्हें तकलीफ होती है, यहाँ तो तुम्हें आंसू बहाना पड़ता है, रोना है, खाने की चिंता, 10 किस्म की चिंता है, पर वहाँ आंसू नहीं होगा, वहाँ वो सब कुछ पहुँच जाएगा। ये सब जो मुझे आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी चर्चा नहीं कर रहा, वो कह रहा है और इससे, यहाँ दिल से, ये दिल से आपके इटर्नल लाइफ का संबंध है। योर इटर्नल लाइफ इज टोटली बेस्ड ऑन योर हार्ट, ऑन माई हार्ट। वट काइंड ऑफ हार्ट आई हैव, मेरे पास कैसा दिल है। अगर आप थोड़ी देर पढ़ेंगे तो मैंने 2-3 जगह निकाल के रखा है और मैं चाहता हूँ आपको ले करके चलूँ। मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय, उसका 35वां पद पढ़ी जल्दी से। मैथ्यू 12 चैप्टर वर्स 35 जी। भला मनुष्य, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। वो बात कर रहा है, कह रहा है भंडार यहाँ है। कहाँ है? अपने हृदय पर हाथ रखिए, कहिए यहाँ है भंडार। कहिए अपने हृदय पे हाथ रखिए, कहिए यहाँ भंडार है। द ट्रेजर विच आई वॉज टॉकिंग यू लास्ट वीक, दैट इज हियर। यहाँ है। पर इस भंडार में क्या है? जैसा मनुष्य वैसा भंडार है। वो कह रहा भला मनुष्य भले भंडार से और बुरा मनुष्य
बुरे भंडार से। एक ही भंडार है, ऐसा लगता है जैसे एक ही डेग में सब पका है। बिरयानी भी पकी इसी डेग में, इसी में कौरमा है और इसी में मटर पनीर भी है। जब कोई मटर पनीर वाला आता है उसको उसी में निकाल के देता है। ये यहाँ है सब कुछ। यहाँ से भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक आयत और निकालिए, 6 अध्याय 45वां पद, लूका रचित समाचार। सुनिएगा, सेम बात लिखिए पर इसमें एक लाइन एडिशन है जी। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से हाँ बुरी बातें निकालता है। अब आगे सुनिएगा, भला मनुष्य भली बातें, बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्या आता है? जो इसमें भरा है। भरा कैसे है? इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहा है ये तो एम्प्टी है। जब तुम्हारे पास आता है तो ये एम्प्टी है, इसमें जो तुम भरते हो वही इसमें से निकलता है। जैसा भरते हो वैसा निकलता है। खुदा बाप ने, और अब देखिए, अगर आप पता करेंगे तो इसीलिए तो आप अपने बच्चों को गंदी संगति में नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाकर के सीख लेता है उनकी सी भाषा, उनकी सी चीज़ें, फिर वो गालियाँ देने लगता है, फिर वो बुरी बातें करने लगता है, क्योंकि वो उस जगह जाता है और वहाँ से उस ट्रेजर में भर लेता है जो उसका हृदय का ट्रेजर है। अदरवाइज उसको तो मालूम नहीं होता। जब वो पैदा होता है उसको वोकेबलरी नहीं आती है, उसके पास शब्दावली नहीं होती है, उसके पास कुछ नहीं होता। वो कुछ मम्मी भी नहीं बोल पाता, पापा भी नहीं बोल पाता। ये तो दुनिया में रह करके वो सीखता है। तो जो कुछ सीखता है वो उसके हृदय में भर जाता है और फिर वो उसे मुंह से, पहले आपने सिखाया बोलो मम्मी, तो वो मम्मी सीख गया, तो इससे यहाँ मन में मम्मी भर गया। फिर वो बोलने लगा मम्मी मम्मी मम्मी, फिर वो हर आदमी को देख के पापा बोलने लगा। फिर वो धीमे से कुछ और सीख गया, कुछ गाली गलौज सीख गया, कुछ बुरी बातें सीख गया। आपने उसको दुआ करनी सिखा दी तो दुआ करना सीख गया। अब वो हर आदमी पर हाथ रख करके दुआ करता है। अब आपने उसको खाने की दुआ सिखा दी तो कई बार तो बीमार के ऊपर भी जाकर के वो खाने की दुआ ही करके आता है। पर उसने सीखा है, जो उसके हृदय में है वही उसके मुंह से बाहर निकलता है। दैट्स व्हाई व्हाट ही इज सेइंग, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात निकालता है, और जो उसके मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। If a bitter thing is there in your heart, bitterness will come out of your mouth. If good things are there in your heart, the blessed things are there in your heart, blessing will come out of your mouth. अभी वो गाना गा रहे थे, हम लोगों ने गाना गाना शुरू किया, बच्चों ने जब गाना कराया, भजन करूं मैं भजन करूं, तो जब वो गा रहे थे तो डू यू थिंक इट्स वेरी इजी? वो कह रहा है दुश्मन मुझको मेरे सताएं फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। नहीं होता ऐसा। पर ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिल में अच्छी बातें परमेश्वर ने भरी है। उसने कहा है जो तुम वो नहीं करो जो तुम्हारे साथ लोग करते हैं, पर तुम वो करो जो परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए। जल्दी से आपको आगे लेकर के चलूँगा। मैं चाहता हूँ 13वां अध्याय निकालें, प्रेरितों के काम का 13वां अध्याय और उसका 22वां पद। जी 13वां अध्याय 22वां पद। मैं बात करूंगा आज दाऊद की। आई टॉक अबाउट डेविड। दाऊद की बात थोड़ी देर करना मांगता हूँ। दाऊद और शमूएल, दो लोग जिसकी चर्चा करना मांग रहा हूँ। दाऊद को भी खुदा बाप ने चुना है, शमूएल को भी खुदा बाप ने चुना है। दोनों का चुनाव परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको दाऊद और शमूएल का किस्सा याद हो तो एक दिन लोगों ने खुदा बाप से दुआ की और कहा हमको राजा चाहिए। तब तक कोई राजा नहीं था। तो उस दिन खुदा बाप से लोगों ने कहा हमको राजा चाहिए। तो खुदा बाप ने शाऊल दे तो दिया उनको राजा, और खुदा बाप ने शमूएल से कहा जाओ जाकर के शाऊल का अभिषेक कर दो। सो शमूएल वेंट देयर एंड ही ऑर्डेन्ड शाऊल एज किंग। शाऊल को उसने राजा ऑर्डेन कर दिया। जब ये ऑर्डिनेशन हो गया, दोनों किस्से आपको थोड़ी देर के पैरेलल स्टडी दे रहा हूं। तब वो शाऊल का ऑर्डिनेशन हुआ और दाऊद का भी ऑर्डिनेशन ऐसे ही हुआ।
दाऊद का ऑर्डिनेशन कैसे हुआ? जब शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, खुदा बाप ने कहा मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ, तो उसने कहा मुझे एक और आदमी मिला है जो मेरे दिल के मुताबिक है, मैं उसको राजा बनाऊंगा। और सामुएल से कहा सामुएल एक काम कर, अपनी कुप्पी में तेल भर, उठ जा और जाकर के दाऊद को, इस्से के घराने का बेटा दाऊद है, उसको जाकर के अभिषेक कर। वो आया, 8 लोगों को, 8 बच्चे बुलाए गए, सब आए, दिन बारी बारी आते गए, देखता गया। सैमुअल को लग रहा था ये वाला है, ये वाला है, पर खुदा आपने बताया नहीं ये है डेविड, ये वाला है, इसको अभिषेक कर दो। सो इसका अभिषेक हो। दोनों बोथ आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। द प्लान ऑफ ऑर्डिनेशन वॉज ऑफ गॉड। लिखा जब शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था तो वो नबूवत करने लगा था। He was a man filled with the Holy Ghost. परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, और दाऊद भी परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति है। दोनों परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति है। अंतर क्या दोनों में? थोड़ी देर आज इसकी चर्चा करेंगे, क्या अंतर है दोनों में। आपको खुदा के कलाम से पढ़वाना चाहता हूं। इसके बारे में लिखा है, फिर उसने उसको अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय उसने गवाही दी। किसने? आसमान के खुदा ने। द गॉड हिमसेल्फ वॉज विटनेसिंग अबाउट डेविड। उसने उसके बारे में गवाही दी। क्या? हाँ, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र, इस्से का बेटा दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया वो है। कहने लगा ये आदमी मेरे मन के मुताबिक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, आई हैव फाउंड डेविड सन ऑफ जिस्से अ मैन आफ्टर माई ओन, सब लोग बोलिए माई ओन हार्ट। गॉड सेड आई हैव फाउंड अ मैन हु इज एज पर माई हार्ट, ही इज नॉट विद अ डिफरेंट हार्ट। हुआ क्या है? ये जो खुदा के हार्ट के मुताबिक है। कई लोग कहते हैं खुदा के दिल के मुताबिक है, तो इसने पाप क्यों किया, इसने बत्सबा के साथ व्यभिचार क्यों किया, इसने उसके पति का मर्डर क्यों किया। आपको मालूम है, जब आप अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आपको, तो आपको मालूम होगा शाऊल का पाप ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो शाऊल का पाप ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं देता। शाऊल ने क्या पाप किया था? किसकी बीवी उठाई थी? किसी की बीवी? किसी का पैसा लूट लिया था। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने तो हित्ती उरिया की बीवी बत्शेबा को अपना बना लिया है और हित्ती उरिया का मर्डर करवाया है। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ रेप एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन अ मर्डर एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी। उसने कहा था तुम लड़ने के लिए जाना, और जब ये लड़ाई के मैदान में जाए तो बाकी सेना से कहा था तुम सब पीछे हट जाना और इसको अकेले आगे छोड़ देना, ये मर जाएगा अपने आप। तो ही डिड द कॉन्स्पिरेसी। पर फिर भी दाऊद का वंश सदा तक बना रहेगा, खुदा बाप कहता है। और शाऊल के बारे में खुदा का रूह हट गया और शाऊल को दुष्ट आत्मा सताने लगी। कारण क्या है? मैं चाहता हूँ जल्दी से आज आपको ये पढ़वाऊँ, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ पढ़िए पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 20वें पद से आगे। 1 शमूएल 15 चैप्टर वर्स 22 जी। पहला शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़। पद पढ़ा, 20 भी पढ़ा, 20 नहीं पढ़ा, 20 भी पढ़ो, 20 से पढ़ो। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया। आई ओबेड गॉड। उसने बात की, उसने कहा मैं ओबे किया है। वो इंग्लिश की बात में लिखा, बट आई डिड ओबे द लॉर्ड। शाऊल सेड, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to
द लॉर्ड योर गॉड एट गिलगाल। वो बात कर रहा है, कहने लगा जब शाऊल वहां पहुंचा और शमूएल पहुंच के शाऊल से पूछा, शाऊल तुमने क्या किया? What have you done? You disobeyed God? तो कहला नो आई ओबेड गॉड। मैंने खुदा की मर्जी, खुदा की बात का पालन किया है। आई डिड नॉट डिसोबेड, मैंने ओबे किया। तो कहला क्या किया? कहला मैं गया था वहां, जो खुदा ने कहा था, जो मिशन मुझे असाइन किया था, मैं उसी मिशन पे काम कर रहा था। वहां गया, वहां जाकर के मारा पीटा, लड़ाई करी, सब कुछ किया। सब करने के बाद लौट करके आया हूं। और हाँ, मेरे लोगों ने क्या किया, अगाग पर से कुछ अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां चुन करके ले आए हैं। What was wrong? There was two different things. हार्ट, मैं आपको हार्ट की बात कर रहा हूं। What is according to God's heart? इसने किया, ये बहस कर रहा था। He was all बहसिंग, एकदम बहस में लगा हुआ है। बता रहा है शाऊल को बता रहा है, सैमुअल को बता रहा है, कह रहा है सैमुअल मैं बिल्कुल ठीक हूं। He was trying to convince, मैं गलत किया है मैंने, पर फिर भी कन्विंस कर रहा हूं कि मैं जो किया ठीक किया। कभी कभी आप करते हैं ना, गलत करने के बाद भी आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे होते हैं, नहीं मैं राइट हूं। पादरी साहब को बताते हैं मैं राइट हूं, मैं चर्च नहीं आता हूं, मैं राइट हूं, लेकिन मैं चर्च नहीं आता हूं बट आई एम राइट। आई डोंट रीड बाइबल बट आई एम राइट। आई डोंट डू माई फास्टिंग बट आई एम राइट। मैं उपवास नहीं करता हूं पर मैं ठीक हूं बिल्कुल। मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं ठीक हूं। मैं चर्च भी नहीं जाता हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं दुआ भी नहीं करता पर मैं ठीक हूं। मैं अपना दसवां नहीं देता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, जरूरत नहीं उसकी, मैं ठीक हूं। बताइए चोर ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? आप अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को ठीक ठहराने की कोशिश कर रहा था। आगे पढ़ो बेटा। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला जी, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है जी। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं जी। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है जी। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है जी। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है जी। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा। बस बेटा, बस इतना बात है। वो बातें कर रहा था, वो बहस कर रहा था, वो बातें कर रहा था, बहस कर रहा था। उसके कपड़े को फाड़ दिया, लिखा खुदा कलाम में, उसके कपड़े के छोर को फाड़ डाला और उसने कहा कि जैसे तूने फाड़ दिया वैसे राज्य अब तेरे हाथ से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो बता रहा था, उसके जाते ही दुष्ट आत्मा आ गया और दुष्ट आत्मा आकर के उसे सताने लगा। दुष्ट आत्मा ने काम कर, पवित्र आत्मा चला गया। होली स्पिरिट डिपार्टेड फ्रॉम हिम। खुदा ना करे मुझ में और आप में किसी के पास से परमेश्वर का आत्मा चला जाए। पवित्र आत्मा चला गया और दुष्ट आत्मा आकर उसे सताने लगा। दाऊद के किस्से में आइए, 12वां अध्याय, 2 सैमुएल, 2 सैमुएल 12th चैप्टर, 2 सैमुएल 12वां अध्याय जी, 7वें पद से पढ़िए। तब नातान ने दाऊद से कहा, तब नातान ने दाऊद से बात की, तू ही वो मनुष्य है। वो उसने पूरी कहानी बताई थी उसको, दाऊद को कहा था एक भेड़ बकरियों वाला कहानी। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, किसी के पास एक ही थी, उसने उसका ले लिया, मार डाला, सब कुछ कर दिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद दाऊद ने पूछा, कौन है वो आदमी? तो उसने कहा,
तू ही वो मनुष्य है, वही वो मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता इस्राएल है, का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, तुझे इस्राएल का राजा बनाया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, जी और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भाग के लिए दी, हाँ, भोग के लिए दी। तेरे भोग के लिए हाँ, दी। जी। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, जी। और यदि यह और यदि ये कम पड़ गया तो मुझसे और मांग लेता, मैं और दे देता। जी तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर जी क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। दोनों से ये वाली बात कही गई थी। उससे कहा था तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, और इससे भी कह रहा तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना। दोनों जगह पढ़िएगा, दोनों मार्क कीजिएगा। वहां भी कह रहा था तुच्छ जाना, और यहाँ भी कह रहा था तुच्छ जाना। वो कह रहा तूने तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया। जी जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हाँ। हित्ती उरियत को तूने तलवार से घात किया, जी और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, हाँ, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला मरवा है। डाला। जी इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, जी। क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हाँ। हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। जी हाँ, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, हाँ। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, जी। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। जी। तूने तो वह काम छिपकर किया, जी। पर मैं ये काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। आगे तब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आपको मालूम दोनों के दिल में अंतर क्या है? शाऊल का और दाऊद के दिल का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। द शाउल्स हार्ट वॉज स्टबर्न, डेविड्स हार्ट वॉज नॉट स्टबर्न। Saul was trying to justify himself, but David was not doing this. शाऊल अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, पर दाऊद नहीं कर रहा है। दाऊद कह रहा है मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, भैया हमसे गलती हो गई, कोई बहसबाजी नहीं, गलती हुई, बहस नहीं, गलती गलती है बस। और इसलिए गॉड फॉरगिव डेविड। उसके अगली आयत में पढ़ेंगे तो अगली आयत ऐसे लिखी है, पढ़ दो बेटा, अगली आयत पढ़ो, 14वीं आयत होगी इसमें। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को हाँ, तिरस्कार नहीं, कर, उससे ऊपर वाली आयत, उससे जहां उसने कहा मैंने पाप किया, यहोवा की दृष्टि में पाप किया। तब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ, मैंने यहोवा के मैंने विरुद्ध पाप यहोवा किया की है। दृष्टि में पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया आपको है। मालूम कितनी देर लगाई खुदा आपने? इट डिड नॉट टेक 2 days, इट डिड नॉट टेक 2 hours। ये 2 घंटा नहीं लगा, 2 दिन नहीं लगा है, वो इमीडिएट माफ किया उसने कहा यहोवा ने तेरे पाप। दिस इज द हार्ट। यू नो व्हाट, हार्ट में आती है कई बार गड़बड़ चीजें, बट इट हैज टू बी क्लीन। वो पंप करके क्लीन करने की जरूरत है। खुदा का कलाम बता रहा है, खुदा वह बातें कर रहा है। मैंने कुछ चीज़ें निकाली है, मैं चाहता हूँ आपको जल्दी से एक जगह पर लेकर के चलूँ। यूसुफ के पास हार्ट ऑफ जोसेफ, आई लव दिस हार्ट, व्हाट अ वंडरफुल हार्ट दिस मैन हैड। इसके पास कितना खूबसूरत दिल है इस आदमी के पास। 45वां अध्याय निकाले, 37 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो 37 अध्याय में जेनेसिस की किताब का 37वां वर्स, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। एक बात हुई है, और हुआ ये है कि ये आदमी यूसुफ को उठाकर इसके भाई यहूदा ने, रूबेन ने और बाकी भाइयों ने उठाकर इसको गड्ढे में डाल दिया। दे कास्टेड आउट हिम इन अ पिट, एक गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे में 37वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एक ऐसे गड्ढे में डाला जो सूखा था और इसमें कोई पानी भी नहीं था। उस गड्ढे में डाला, पानी नहीं था। ये बड़ी खास बात लिखी है उसमें, उसको पढ़िएगा, नोट करके पढ़िएगा, रखिएगा, कभी मौका मिले तो कहीं कहीं शेयर कीजिएगा। वहाँ लिखा उसमें पानी भी नहीं था। इन दैट प्लेस जब जोसेफ गया है और जोसेफ उस गड्ढे में रहा, उसके बाद उधर से ये लोग आ रहे हैं, जब स्मलाइट आ रहे हैं तो उनको आते हुए देखा उसने, और तब ये यहूदा बात करने लगा, कहने लगा एक काम करते हैं, इसको गड्ढे में क्यों रहने दें, अपना भाई तो है, इसको निकाल के इनके हाथ बेच देते हैं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। बहाने से उसने उसका उठा करके उसको उसके हाथ बेच दिया गया है। बेचने के बाद मुसीबत में रहा है।
जंगल में गया है, बियाबान में गया है, खाने को नहीं मिला, किसी के घर में गुलामी करने लगा, गुलाम हो गया, फिर उसके घर में बर्तन धो रहा है, बर्तन धोने का काम करता है, घर की देख रेख करता है, उसके बाद जेल खाने में चला गया। जेल खाने में जाने के बाद, जेल खाने से निकला बहुत सालों के बाद, वहाँ से निकलने के बाद वो राजा के पास ले जाया गया, फिर धीमे से प्रधानमंत्री बन गया। बट ये सब कुछ बीतने के बाद 45वें अध्याय का 5वां पद पढ़िए, वहां कुछ ऐसे लिखा है, 45th चैप्टर एंड वर्स 5 होगा यहीं पे। अब तुम लोग मत पछताओ, हाँ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो। कहने लगा तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे परेशान मत हो, मैं तुम सबको 100 हंटर मंगवाऊंगा। उन्होंने कहा तुमने जो हमको बेचा था ना बेटा, आज कोड़े इतने पड़ेंगे तुम्हारे कि खाल उधड़वा दूंगा, देख लेना। 20 सिक्के में बेचा था मुझे, अभी निकालूंगा तुमसे हिसाब किताब। कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा, कह रहा है तुमने जो मुझे बेच डाला। हाँ पढ़ो बेटा। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए हाँ, मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मुझे खुदा बाप ने तुम्हारे आगे भेजा है, काहे के लिए? तुम्हारे प्राण बचाने के लिए है। क्या दिल है यार इस आदमी का। कह रहा मैं यहाँ जेल में आया, मैं जेल में रहा, मुसीबत में रहा, परेशान रहा, सब कुछ हुआ। ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि तुम लोगों ने किया, ये तो खुदा बाप ने मेरे लिए प्लान किया था। मैं तुम्हारी जान को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। व्हाट अ ग्रेट हार्ट दिस मैन हैड। इतना बढ़िया दिल लेकर के आया है, तभी तो राजा बना है। सुनिए आगे बढ़िया। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, हाँ, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही अकाल होंगे। रहेगा, पर इतने सब दिनों में तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए मैं इंतजाम करूंगा। मैं होता तो शायद नहीं करता, आप होते तो क्या ऐसे भाई के लिए कुछ करते? अपना तो बहुत से लोगों से टंटा इसी बात का है, अपना तो झंझट चल रहा है। हमारा तो झंझट, हम तो उससे बात नहीं करते हैं, हम तो उससे हाथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हमारा दिल खराब है। वी हैव अ बिटर हार्ट। डेविड जोसेफ had a blessed heart। मैंने लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, हार्ट ऑफ जोसेफ was never made bitter। नेवर, कभी कड़वा इसका दिल हुआ ही नहीं है। अगर कड़वा हो गया होता ना तो खुदा की रूह इसके पास नहीं होती। सुनिएगा, जब आपका दिल कड़वा हो जाए तो ध्यान रखिएगा, खुदा की रूह हट जाएगी। Whenever you will have a bitter heart, the spirit of the Lord will just depart from you. With a bitter heart, you cannot have, or you cannot hold both things. You cannot have sweet and bitter things in the same jar. एक ही बर्तन में आप कड़वी और मीठी दोनों नहीं रख सकते। कड़वा मीठे को भी कड़वा कर देगा, वो हो ही नहीं सकता। आप ये कहें मेरा दिल विनोद से खराब है पर मैं खुदा की रूह से भरा हुआ हूँ, हो नहीं सकता यार। कभी झूठ बोल रहे हो तुम, अपने आप को भी झूठ बोल रहे हो और दुनिया को भी झूठ बता रहे हो। इट्स इम्पॉसिबल, यू कैनॉट हैव बोथ थिंग्स। इसका दिल कड़वा नहीं हुआ है, इसके बारे में लिखा है खुदा के कलाम में, एंड दैट्स व्हाई गॉड ब्लेस हिम। इसीलिए तो इसके पास बरकत है। इसीलिए तो आप पढ़िएगा ना, घर जाइएगा, यूसुफ के बारे में मनन कीजिएगा, पता कीजिएगा, व्हाई गॉड ब्लेस दिस मैन। ही वॉज नेवर बीन बिटर फॉर इवन अ सेकेंड। आप बाइबल पढ़िएगा, आपको 1 सेकेंड के लिए कभी कड़वा नहीं दिखेगा। उसका दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। डाला गया, निकाला गया, निकाल करके लाया गया, पर कभी नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ जल्दी से मेरे साथ कुछ जगहों पर चले। 15वां अध्याय मत्ती रचित समाचार, 15th चैप्टर, मैथ्यू 15th चैप्टर एंड वर्स 19। सुनिए, ऐसे पढ़िए। क्योंकि बुरे विचार, हाँ, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। वो कह रहा है बुरे विचार, निंदा, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, झूठी गवाही, चोरी, निंदा, सब कहाँ से?
मन को इंग्लिश में हार्ट लिखा है, इसलिए मैंने इंग्लिश में हटाया नहीं यहाँ से। फॉर आउट ऑफ द हार्ट कम इविल थॉट्स, वॉट एवर द इविल थॉट यू हैव, इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। The immoral things, immorality comes from your heart. Adultery comes from your heart, from nowhere else. That theft, that false witness and slanders, everything comes from your heart. This is the place from where you release things. यहां से निकलता है, दिल से बातें निकलती है। द फोर्थ वेरी लास्ट, what you hear, it pollute your heart. Whatever you hear, it goes in your heart. जो आप सुनते हैं वही आपके हृदय में जाता है। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में जो पढ़ाते हैं आजकल, फोनिक्स है, फोनिक। हमारे समय में नहीं था फोनिक, हमको मतलब ये मालूम नहीं था कि उसे फोनिक कहते हैं। हम लोगों ने किया फोनिक ही है, टेलीफोनिक किया है हम लोगों ने। बट दैट फोनिक, व्हाट यू हियर, आप बता रहे हैं, बोलो ए आ ई उ ई आई, अब आप समझा रहे हैं आप उसको, हैं तो समझ रहा है। जो आप सुन रहे हैं ना, वही आपके हार्ट में कंसीव हो रहा है, एंड इट विल कम आउट ऑफ योर हार्ट अगेन। आप गालियां सुनेंगे, गालियां निकलने लगेंगी। आप बहुत गालियों वाले के बीच में रहिए, आपके पास से गालियां ही निकलेंगी आपस में। वो कह रहा है प्रोटेक्ट योर हार्ट अबव ऑल दीज थिंग्स। इन सब से बढ़कर अपने हृदय की हिफाजत करो, क्योंकि जिंदगी का चश्मा यहाँ है। When you will do all these things, everything you do flows from your heart. The intake and the outcome. Whatever you are taking in is going out. अच्छी बात अच्छी चीजें, बुरी बात बुरी चीजें। आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, घर में क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, बुरी बातें देख रहे हैं, देखते रहिए ना, दिन रात आप टीवी देखते रहिए, टीवी पे न्यूज़ देखते रहिए, पागल हो जाएंगे आप। सच बता रहा हूँ, न्यूज़ देखते रहिए, आप पगला जाएंगे। वो वही उसी पे लड़ रहे हैं, उसी पे झगड़ रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू वॉच दिस ऑल फालतू की चीज़ें। इफ़ यू वांट टू सी समथिंग, आप वो देखते रहिए, व्हाट्सएप पे देखते रहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान लिया नहीं, कुछ नहीं हासिल होगा। इस ज्ञान से होता नहीं है कुछ। जितने लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं मैसेज, आपको सच बता रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। टेक केयर ऑफ योर हार्ट, गार्ड योर हार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रे। द ट्रेजर इज हियर। अपने दिल की हिफाजत कीजिए, कहिए खुदा से, खुदा मुझे अपने जैसा बना, यीशु के जैसा, जैसा यीशु मसीह था। काश कि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी बरकत का वसीला बन जाए। अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, कहें परमेश्वर मुझे अपनी तरह का, अपने जैसा बना, मेरी मदद कर। मेरे दिल से बुरी बातें ना निकले। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर वो अच्छी बातें बोलता था। लोगों ने उसे मारा, पीटा, सताया, क्रूस पर चढ़ा दिया, पर उसने किसी को श्राप नहीं दिया। उसने पिता से विनती की, हे बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे दिल को ऐसा बना दे, मेरा दिल ऐसा बना दे जो तेरी शुक्रगुजारी करे।
मेरा दिल ऐसा बना दे जो बुरे के साथ बुरा व्यवहार ना करे, पर बुरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। इट्स डिफिकल्ट, आसान नहीं है। आसान नहीं है कि आप को कोई गाली दे और आप उससे आशीर्वाद दें, पर परमेश्वर की दया से संभव है। When God will help us, it will be possible. उसके हाथों में अपने आप को सौंपे। क्या कोई कहेगा परमेश्वर मैं आपकी मदद चाहता हूं, मेरा दिल प्रोटेक्टेड रहे, मैं अपने दिल की हिफाजत कर सकूं, इसलिए मेरी मदद करें। अगर आप कहना मांगते हैं लॉर्ड आई नीड योर हेल्प, जस्ट स्टैंड अप। अगर आप ये कहना मांगते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, हम दुआ करेंगे आपके लिए। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट बाय योर ओन, आप अपने आप नहीं कर पाएंगे। अरे यह संभव है कोई गाली दे आप उसको आशीर्वाद दें, मनुष्य के स्वभाव में तो ये नहीं हो सकता, पर पाक रूह आपकी मदद करेगा। द होली स्पिरिट विल हेल्प यू। कोई और? क्या कोई और है जो कहेगा? उससे कहिए परमेश्वर तो इसमें से बुरी चीजें निकाल और इसे फिर से अपने जैसा बना। खुदा बाप, आपके पास आपके कदमों में है। हमें मालूम है, हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना है, आज पहली बार ये नहीं सुना कि जिंदगी का चश्मा यहाँ है और इससे सबसे ज्यादा हिफाजत करने की जरूरत है। पर खुदावन सबसे ज्यादा मलिन भी यही होता है, सबसे ज्यादा खराब भी यही होता है, सबसे ज्यादा पल्यूट भी हमारा हार्ट होता है, सबसे ज्यादा कड़वा हमारा दिल हो जाता है। खुदा तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, अपना हाथ बढ़ा, हमारी मदद कर, अपने पवित्र आत्मा के वसीले से हमारी मदद कर, ताकि खुदावंद हम अपने दिल की हिफाजत कर सकें, क्योंकि यही तो हमें अनंत जीवन में दाखिल कराएगा। अगर कड़वा हो गया तो हम कैसे दाखिल होंगे? खुदावंद हमारे दिल को यूसुफ की मानिंद, हमारे दिल को खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की मानिंद बना, जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे दिल को अपने बेटे यीशु की मानिंद बना, ताकि खुदावंद हम आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सके, किसी के लिए बरकत का कारण हो। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।